बना, फिर पाबंदियां लगाई काम नहीं बना, फिर सजाएं रख दी काम नहीं बना। और आज इत्तेफाक से गुज़श्ता दिनों में एक बात चल रही थी कि जी कमीशन में अहमदियों को रखा जाए, फिर ये कि जी, और इससे जो हमें उस कमीशन से गरज ही कोई नहीं, हम तो हुकूमतों पे उस तरफ जाने वाले लोग ही नहीं हैं, हम तो खिदमत करने वाले लोग हैं। लेकिन जो बात करना चाहता हूं वो ये कि जब ये मामला उठा तो वही उलमा, वही वज़रा, वही एंकर, वही सारे लोग जो देखते आ रहे हैं कि 46 साल से, तो यानी वैसे तो पूरे 130 साल से जुल्म ढा रहे हो, लेकिन 40 साल से गैर मुस्लिम करार देके तुमने कानून बना के भी देख लिया। लेकिन आज तुमने ये जब कानून बनाने की कोशिश की, ये दरअसल खुदा ने उनके मुंह से निकलवाया कि हम नाकाम हो चुके हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने, ये सब ने तस्लीम किया कि इस कमीशन में अहमदियों को नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? कि ये अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम नहीं करते। इनका मामला बाकी गैर मुस्लिमों से और है कि अगर ये तस्लीम कर लें फिर ठीक है, जब ये तस्लीम नहीं करते तो इनको इस कमीशन का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। गोया उन्होंने अपनी जुबान से इस बात का इकरार किया कि असहाबे कहफ की तरह हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के गुलाम भी आज तक अपने अकीदे के ऊपर कायम हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और तुमने कानून बना के, दुख दे के, तकलीफें दे के और हर किस्म के जुल्म और सितम ढा के देख लिया है, और तुम आज अपने मुंह से ये तस्लीम कर रहे हो कि अहमदियों ने अपने आप को हमारी बात तस्लीम नहीं की, अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम नहीं किया, खुदा के अलावा किसी को रब उन्होंने नहीं माना, और यही तुम्हारी नाकामी है। और खुदा यही फरमा रहा है कि इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, कि नाकामी जो होती है वो गलत लोगों की होती है, जो सच्चा होता है वो नाकाम नहीं होता। और इनके डर से हम ये कहते हैं कि नहीं ज्यादा खुदा हैं, तो जो दिल में है वो हम तो गलत बयानी करने वाले होंगे, हक से दूर बात कह रहे होंगे, ये हमसे नहीं हो सकता। तो आज हमें भी यही कहा जा रहा है कि तुम अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम कर लो, हम तुम्हारे हकूक की हिफाजत करेंगे, तुम हमारे भाई होगे। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दो, कलमा पढ़ना छोड़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ना कहो, अपना कोई अलग कलमा बना लो, तो तुम्हें तुम्हारे हकूक मिल जाएंगे। अजान ना दो, नमाजें ना पढ़ो, इबादत छोड़ दो, तो तुम्हें हकूक मिल जाएंगे। अब क्या अजीब बात कर रहे हैं कि जिस खुदा की खातर हम ईमान लाए हैं, जिस रसूल ने पेशगोई की थी कि आने वाला मसीह आएगा, उस पर ईमान लाना, उस तक पहुंचना, उसकी बैत करना, उस तक मेरा सलाम पहुंचाना, हम उस रसूल की बात करना छोड़ दें, हम उस खुदा को छोड़ दें, और सिर्फ इसलिए कि तुम हमारे हकूक, तुम कौन होते हो हमारे हकूक की हिफाजत करने वाले? हमारे दिलों की मजबूती हमारा खुदा है, जो फरमा रहा है कि रबतना अला कुलूबिहिम, जिसने उनके दिलों को मजबूत किया था, वो आज हमारे दिलों को भी मजबूती अता फरमा रहा है। वो भी खुदा आज हमारा खुदा है, वो खुदा बदल तो नहीं गया। जिस खुदा ने उस वक्त उनकी हिफाजत की थी, तो क्या वो खुदा हमारी हिफाजत नहीं करेगा? वो 100-125 साल से तो वो हमारी हिफाजत कर रहा है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी वो हमारी हिफाजत करेगा। तुम कह रहे हो उस खुदा को छोड़ दें, उस रसूल को छोड़ दें, तो ये आप लोग हमें हकूक देंगे? हम लानत भेजते हैं ऐसे हकूक के ऊपर जो हमें हमारा खुदा छुड़वा दे, जो हमसे हमारा रसूल छुड़वा दे, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कर दे, और खुदाए वाहिद से जो हमें दूर कर दे। ये किस तरह मुमकिन है कि वो खुदा जो हमारी जिंदगी है उसके बारे में तुम कह रहे हो कि उसको छोड़ दें? हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि हमारा बहिश्त हमारा खुदा है, हमारी आला लज्जात हमारे खुदा में है, क्योंकि हमने उसे देखा और हर एक खूबसूरती उसमें पाई। फरमाया ये दौलत लेने के लायक है, अगरचे जान देने से मिले, और ये लाल खरीदने के लायक है, अगरचे तमाम वजूद खोने से हासिल हो। ऐ महरूमों, इस चश्मे की तरफ दौड़ो, ये जिंदगी का चश्मा है जो तुम्हें बचाएगा। हमारी तो जिंदगी ये है, तो उस जिंदगी को छीन के तुम कह रहे हो हम तुम्हें हकूक देंगे? हम लानत भेजते हैं ऐसे हकूक के ऊपर, उसमें हमें हमारा जिंदगी क्या है? तो हजरत मसीह मौला इस्लाम ने फरमाया क्या जिंदगी का ज़ौक़ अगर वो नहीं मिला
لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا۔ تو اگر ہم خدا